नमस्कार। आज हम वर्ल्ड बैंक की एक ऐसी भविष्यवाणी पर बात करने वाले हैं जो सच में चौंकाने वाली है। ये एक ऐसी चेतावनी है जो हमारे आने वाले कल नौकरियों के भविष्य पर एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करती है। तो वर्ल्ड बैंक का अनुमान क्या कहता है? देखिए, आने वाले दशक में काम की तलाश करने वाले हर 3 नौजवानों में से सोचिए 2 को नौकरी ही नहीं मिलेगी। ये आंकड़ा अपने आप में ही हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। और हाँ, इसे कोई छोटी मोटी समस्या नहीं समझा जा रहा है। वर्ल्ड बैंक के अपने शब्दों में ये एक स्लो बर्न क्राइसिस है, मतलब एक ऐसा संकट जो धीरे धीरे सुलग रहा है और वक्त के साथ बहुत ही खतरनाक रूप ले सकता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इस भविष्यवाणी के पीछे के जो नंबर्स हैं उन्हें समझते हैं और देखते हैं कि ये संकट असल में कितना बड़ा है। तो ये आंकड़े हैं क्या? देखिए, अगले 10 से 11 सालों में दुनिया भर में करीब करीब 120 करोड़ युवा काम करने की उम्र के हो जाएंगे, मतलब उन्हें नौकरी चाहिए होगी। लेकिन हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो जिस स्पीड से चल रही है उस हिसाब से सिर्फ 40 करोड़ नई नौकरियां ही बन पाएंगी। इसका सीधा मतलब है 80 करोड़ नौकरियों का एक बहुत बहुत बड़ा गैप। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर ये सारी नौकरियां जा कहाँ रही हैं? आइए इसके पीछे की आर्थिक वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। असल में ना एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव आया है। जो पैसा है यानी कैपिटल, वो अब पारंपरिक उद्योगों से, फैक्ट्रियों से निकलकर फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ जा रहा है। और वजह बिल्कुल साफ है। फैक्ट्री लगाने में इतने सारे झंझट होते हैं और उसके बाद मुनाफा मिलता है 10 से 15%, जबकि वही पैसा स्टॉक मार्केट या दूसरे निवेशों में लगाकर आसानी से इससे कहीं ज्यादा कमाया जा सकता है। और पता है, यहीं पर आकर ना एक बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक थियरी, जिसे ट्रिकल डाउन थियरी कहते हैं, वो पूरी तरह से फेल हो जाती है। ये थियरी क्या कहती थी? यही कि भाई अमीर लोग जब पैसा कमाएंगे तो और बिजनेस खोलेंगे जिससे नौकरियां बनेंगी। लेकिन अब हो क्या रहा है? पैसा तो प्रोडक्शन में लग ही नहीं रहा, तो ये थियरी तो पूरी तरह से ढह गई है ना। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर समस्या इतनी गंभीर है तो इसका हल क्या है? चलिए देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए क्या रास्ते सुझाए हैं। वर्ल्ड बैंक ने 5 ऐसे खास सेक्टर्स की पहचान की है जहां अगर पैसा लगाया जाए तो सबसे ज्यादा रोजगार पैदा हो सकते हैं। ये हैं इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कें, पोर्ट्स वगैरह, फिर है कृषि, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और सबसे जरूरी वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि बस बाहर से सामान लाकर यहाँ जोड़ दिया, नहीं। इसका मतलब है हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट बनाना, जैसे कि 5 रुपए का कच्चा माल लिया और उसे 2000 रुपए की चीज में बदल दिया। इसी से देश में असली नौकरियां और असली मुनाफा दोनों पैदा होते हैं। ठीक है, ये तो हुई दुनिया की बात, लेकिन भारत जैसे एक बड़े और विकासशील देश पर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर हम अपने देश यानी भारत की बात करें तो यहाँ पर हालात और भी गंभीर हो जाती है। हर साल लगभग 1 करोड़ 20 लाख नौजवान हमारी वर्कफोर्स में शामिल होते हैं, लेकिन जो फॉर्मल सेक्टर है वहाँ उतनी नौकरियां बन ही नहीं रही हैं और इसी वजह से ये गैप साल दर साल बस बढ़ता ही जा रहा है। और ये एक बहुत कड़वी सच्चाई हमारे सामने लाता है। जिस चीज़ को हम अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते थे, हमारी युवा आबादी, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, वही अब नौकरियों की कमी की वजह से एक डेमोग्राफिक रिस्क यानी एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अच्छा, बाजार में इस घटती हुई मांग से निपटने के लिए पहले भी एक समाधान सुझाया गया था जो शायद आज भी काम का हो सकता है। ये एक न्यूनतम गारंटी योजना का आइडिया था। इसका मकसद था कि सीधे लोगों के हाथ में पैसा दिया जाए ताकि वो बाजार में जाकर खर्च करें, जिससे खपत बढ़े और फिर प्रोडक्शन को भी बढ़ावा मिले। तो इस पूरी तस्वीर को अगर हम देखें तो हमारे सामने आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती आखिर है क्या? वर्ल्ड बैंक ये चेतावनी देता है कि इस बहुत बड़े जॉब गैप के बेहद गंभीर सामाजिक नतीजे होंगे। काम की तलाश में लोग अवैध तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, समाज में अस्थिरता और अपराध दर बढ़ेगी और ख़ास तौर पर जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं उनमें एक बहुत बड़ी सामाजिक हताशा फैलेगी। और ये सिर्फ सामाजिक मुद्दा नहीं है, आर्थिक मोर्चे पर भी खतरे की घंटी बज रही है। एक अनुमान ये है कि 2026 तक भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी ग्रोथ गिरकर लगभग 3.5% तक रह जाएगी और साथ ही महंगाई बढ़ने का खतरा भी सिर पर मंडराएगा। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है।
कि जब आम आदमी के पास खरीदने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा तो बाजार में जो खरबों की पूंजी जमा है उसका क्या होगा? जरा सोचिए, ये एक ऐसी स्थिति है जहां पैसा तो बहुत होगा लेकिन वो बस नंबरों में सिमट कर रह जाएगा, जिसका ना तो समाज को कोई फायदा होगा ना देश को, और शायद खुद उस पैसे के मालिकों को भी नहीं। ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर हमारी सरकारों को और हम सबको भी बहुत गंभीरता से सोचना होगा। अगर आपको ये विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। आपका समर्थन ही हमें इस तरह के और ज़रूरी मुद्दों पर बात करने में मदद करता है। नमस्कार।